क्या दोस्तों आपको ये बात पता है इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? अगर आपका आंसर 26 है तो आप गलत हैं, जैसे मैं गलत था। याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब ऐसा क्यों कि हम बचपन से 26 पढ़ते आ रहे हैं और वो गलत है? क्योंकि जो हमारे स्कूल और जो हमारे कॉलेजेस हैं उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछता लेटर्स कितने हैं तो 26 हैं, राइट, बट अल्फ़ाबेट्स वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो कि सिर्फ 2 हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको अभी गूगल करके दिखाता हूँ। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश? आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 26 letters. The English alphabet or modern English alphabet today consists of 26 letters. English alphabet में 26 letters हैं. Okay, it means letters are different and alphabet are different. English alphabet consists of 26 letters. मतलब English alphabet में 26 letters है, right? तो पहला हमारा alphabet होता है वो है English alphabet, that's letter alphabet consists of 26 letters. और दूसरा अल्फाबेट क्या होता है उसका मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फूड लिखता हूं, इसको आप क्या पढ़ते हैं, फूड, राइट, और दूसरा वर्ड लिखने जा रहा हूं मैं, इसको क्या पढ़ता हूं, फुट, ना कि फूड। ओके, कैन यू सी दैट बोथ वर्ड्स हैव डबल ओ? इसमें भी 2 ओ हैं, इसमें भी 2 ओ हैं, बट यू आर स्ट्रेचिंग दिस डबल ओ, फूड, राइट, एंड हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, फुट। आप इसमें डबल ओ को नहीं खींच रहे हैं, आप यू आर नॉट स्क्वीजिंग आउट, यू आर नॉट एलोंगेटिंग द डबल ओ इन दिस वर्ड। तो इसका रीजन क्या है कि हम इस वर्ड को तो फूड पढ़ रहे हैं और इस वर्ड को हम फुट पढ़ रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा? आप देख लो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है। आप इसको फूड पढ़ रहे हो और आप इसको फुट पढ़ रहे हो। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? ये रीजन, ये कॉन्सेप्ट मैं आज आपको देने वाला हूँ। याद रखना, ये जो आप देख रहे हो आप इसको नहीं पढ़ते हो, इसके पीछे एक चीज है, आप उसको पढ़ते हो, जो हमें किसी ने बताया नहीं। समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब आपने प्रोग्रामिंग, आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता होगा, C++ और जावा, आपने देखा होगा जब उसमें प्रोग्रामिंग जो करते हैं कितनी खतरनाक होती है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ और दिखता है। इट मीन्स गूगल अगर आपको देख रहे हो, वो आपको दिख रहा है, उसके पीछे प्रोग्रामिंग बहुत टिपिकल प्रोग्रामिंग होती है। उस प्रोग्रामिंग की वजह से आपको आपके डेस्कटॉप पे वो गूगल दिखता है, राइट। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में दिखता तो ये है पर पढ़ते आप कुछ और हो। मैं एक बता रहा हूँ ये क्या चीज है, ये आपको दिख रहा है और पढ़ते क्या हो, इसकी फोनेटिक्स, एक फोनेटिक साउंड्स होती है, फोनेटिक अल्फाबेट है, जो कि दूसरा अल्फाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड को किससे पढ़ते हैं। जैसे कि इसका फोनेटिक क्या होगा, ये इसका फोनेटिक्स है, फूड, राइट, और इस वाले का ये ओमेगा है, उल्टा ओमेगा जैसा शेप आप कह सकते हो, ये होता है फुट। आप देखो वर्ड और इनकी फोनेटिक्स बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट है। ये चीज बताते हैं कि आपको इस वर्ड को कैसे पढ़ना है। ये चीज आपने कहीं देखी है, आपको कहीं देखा सा लग रहा है? अगर नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो मैं बताता हूँ, आप डिक्शनरी उठाना, उसमें आप कोई भी वर्ड जब सर्च करते हो उस वर्ड के आगे कुछ उल्टी सीधी चीजें लिखी होती हैं। क्या कभी आपने सोचा वो चीज क्या है? वो यही है फोनेटिक अल्फाबेट। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। याद रखें
इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स। पहला लेटर अल्फ़ाबेट्स, जो मैंने आपको दिखाया था गूगल पे, लेटर अल्फ़ाबेट्स जो 26 होते हैं, 26 इन नंबर, वही A to Z, क्लियर। और सेकंड जो मैंने आपको अभी डिक्शनरी में दिखाया वो होते हैं फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स, जो 44 होते हैं। एक्चुअली क्या है, साउंड्स है 44 साउंड्स, उसके बेसिस पे आप पूरे लैंग्वेज में, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में उसी साउंड्स को ही आप बोलते हैं। सो ये कितने होते हैं? 44। Thank you so much for watching this video. This is a very helpful video. Please share this video to each and every person so that they can realize what is the difference between a letter and the alphabet.